नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा, मैं बात करने वाला हूँ कंट्री कॉन्डो शेयर के बारे में। ठीक है, ये मात्र 4 रुपए का पेनी स्टॉक है, 4 रुपए वाला पेनी स्टॉक। डेफिनेटली इस कंपनी के अभी 2023 के रिजल्ट आउट हुए, मतलब 2022 के, भाई 2023 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो काफी अच्छे तो रिजल्ट नहीं है, लेकिन काफी शानदार भी और घटिया भी नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट है एज पर द जो इसके प्रॉफिट होने चाहिए, जो उसके सेल्स होने चाहिए। और साथ में 4 रुपए का भाव है तो इतने हम ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि कंपनी के प्रॉफिट बहुत जबरदस्त होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ पहले इसका प्राइस क्या ट्रेड कर रहा है, फिर आगे हम बात करेंगे कंट्री कॉन्टो के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड है। तो ये शेयर प्राइस आप लोग देख सकते हो, 4 रुपये ट्रेड कर रहा है। लास्ट अगर आप 1 ईयर से देखते हो स्टॉक यहीं बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, और अभी सपोर्ट एरिया का पर ट्रेड कर रहा है 4 रुपये। तो इस मीन्स स्टॉक का जो प्राइस है एज वेल सपोर्ट एनालिसिस जो मैं करता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस है। टिल 3 प्राइस अगर आपको मिलता है, 3 तक स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। फिर भी आपको एक प्रॉफिट से मैं रूबरू करा देता हूँ कि कैसे नंबर आ रहे हैं। देखो सितंबर कंपनी की जो सेल्स है, जैसे मैंने बोला प्रॉफिट अच्छे नहीं आए, लेकिन सेल्स में कंपनी का बहुत अच्छा जंप हमें देखने को मिलता है। सितंबर 2021 में सेल्स आपकी 5 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 7 करोड़ हो चुकी है, मतलब 2 करोड़ का प्लस हमें सेल्स में देखने को मिलता है, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है कि कंपनी गेटिंग समथिंग, मतलब बिजनेस लेके आ रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन टैक्स कट करने के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी के हाथ में 26 लाख रुपए लास्ट ईयर था, और अभी 27 लाख है। तो आप खुद देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है कंपनी का लास्ट ईयर के कंपैरिजन ठीक ठाक आया, 1 लाख का प्लस हमें देखने को मिलता है। मतलब ठीक है, इतना शानदार नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, घटिया भी नहीं बोलेंगे, ओके बोलेंगे हम। ठीक है, और ईयरली प्रॉफिट्स आप लोग देख सकते हो, लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में लास्ट अगर 10 ईयर्स को उठा के देखते हो, बैलेंस शीट रिजर्व ग्रो हो रहा है, डेट कंपनी का शून्य हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री शेयर है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक अच्छा क्यों लगता है, उसके रीजन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे छुपा हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 54% है। तो जिस स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग इतना हो तो वो डेफिनेटली हमें होल्ड करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गेन के लिए स्टॉक नहीं है। देखो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको साउथ इंडियन बैंक बताया था, आज स्टॉक हमें 70-80% का रिटर्न दे रहा है। यूको बैंक बताया था, वो भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। क्यों बताया था मैंने, उसमें कुछ जो फैक्ट्स थे। ठीक है, और देखो ध्यान सुनना, कुछ फैक्ट्स जो होते हैं ना, क्या पता इस स्टॉक में हो उस स्टॉक में ना हो। तो हर एक स्टॉक की एनालिसिस एक अलग तरीके से होती है। ठीक है, ये स्टॉक मुझे क्यों पसंद आ रहा है, मैं आपको 3-4 रीजन बता दूं। नंबर 1, डेट फ्री है। नंबर 2, लास्ट 10 ईयर से प्रॉफिटेबल। नंबर 3, ये जो शेड्यूलिंग पैटर्न है वो मुझे एक सपोर्ट देता है, बिलीव क्रिएट करवाता है कि हाँ स्टॉक अच्छा कर सकता है। 4, ये स्टॉक का प्राइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा लगा। अगर ये प्राइस मुझे 6 रुपए मिले तो मैं कभी बाय नहीं करूंगा, लेकिन 4 रुपए मिल रहा है और 3 रुपए का ऑल टाइम लो है, तो मैं यहाँ लो को या तो एज अ स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ स्टॉक को बाय कर सकता हूँ, या फिर इस लो में भी मैं स्टॉक को एवरेज करके 2 या 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर सकता हूँ अगर स्टॉक मेरे अगेंस्ट जाता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, 2 रुपए 90 पैसे का बुक वैल्यू भी है, तो यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हो अगर आपको करना है, लेकिन स्टॉप लॉस पक्का लगाना है। एंड जो रिवॉर्ड की बात करते हैं, तो रिवॉर्ड देखो मुझे लगता है अगर प्रमोटर्स ने स्टॉक को होल्ड करके रखा है तो प्रमोटर्स ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा बिजनेस के बारे में। ठीक है, जो आपको शायद इसकी एनुअल जो रिपोर्ट होती है वहां पढ़ने को मिले। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं है टाइम तो टेक्निकल्स जो चार्ट होता है वो भी हमें ये बताता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जो सिर्फ उसके प्रमोटर्स को पता है, और जो प्राइस एक्शन में जो प्राइस चार्ट होता है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो अंत में कोई ना कोई तो माल उठाता है। अब माल उठाने का तरीका होता है, कभी भी अगर आप बहुत तरीके से बारीकी से चार्ट को रीड करना स्टार्ट करोगे तो वो जो पैटर्न्स बनते हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स बनते हैं ना, वो आपको बहुत क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मुझे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉक अच्छा है, नो डाउट। 2.5 का स्टॉप लॉस लगाओ एंड 3 तक स्टॉक को एवरेज करो। स्टॉक के टारगेट 8 रुपए 10 रुपए के भी रह सकते हैं, जैसे साउथ इंडियन बैंक ने आपको रिटर्न दिया वैसे ही रिटर्न देगा, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम बन सकता है रिटर्न का। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। 62 के लिए स्टॉक उठाई गई है। ठीक है, 1 लाख प्लस शेयर लोग घर लेके गए, और ध्यान सुनना मेरे स्टॉक के खुद के जो टारगेट है 15 से 20 रुपए के फाइनल टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको पक्का लगाना जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये व्यू समाप्त करता हूँ।
बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। कुछ क्वेश्चन है पूछना है नीचे आप ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में।